भानगढ़ का किला एक रहस्यपूर्ण यात्रा। यह कहानी हमें ले जाती है सैकड़ों साल पीछे, जब भारत के कई हिस्सों में छोटे बड़े राजाओं का शासन था और राजस्थान के एक हिस्से में फैला हुआ था भानगढ़, एक सुंदर लेकिन अब वीरान किला। भानगढ़ का निर्माण हुआ राजा माधो सिंह के शासनकाल में। वह एक प्रतापी, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा थे, जिनकी सेना मजबूत थी और राज्य में समृद्धि थी। उन्होंने यह किला वास्तुकला और सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था, जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। राजा की पुत्री राजकुमारी रत्नावती सिर्फ शाही खून की उत्तराधिकारी नहीं थी, बल्कि वह अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कहते हैं, रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी एक झलक देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसकी सुंदरता को लेकर लोग कहते थे, उसके रूप पर तो स्वर्ग के देवता भी मोहित हो जाए। वह न केवल भानगढ़ की राजकुमारी थी, बल्कि एक विदुषी भी थी। शास्त्र, राजनीति और कूटनीति में निपुण उसे केवल रूप के कारण नहीं, बल्कि उसकी सूझबूझ और साहस के लिए भी जाना जाता था। राजमहल जहां संगीत, सुवासित हवा और सुंदरता से भरपूर था, वहीं नगर के बाहर एक घने रहस्यमय जंगल में सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था। सिंधु सेवड़ा एक ऐसा व्यक्ति था जो तप और साधना से नहीं, बल्कि काले जादू, अघोरी साधना और टोनेटोटके से शक्ति प्राप्त करता था। वह लोगों से दूर भयानक जंगल में अकेला रहता था, मानवता से कटे हुए, लेकिन ताकत और सत्ता की लालसा से भरा हुआ। जब उसे राजकुमारी रत्नावती के सौंदर्य के बारे में पता चला, तो वह सिर्फ मोहित नहीं हुआ, वह उसकी शक्ति और सुंदरता को अपनी जादुई शक्ति से वश में करना चाहता था। वह जानता था कि एक तांत्रिक और एक राजकुमारी के बीच विवाह असंभव है, पर उसका अहंकार और लालच उसे काले रास्ते पर ले चला। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि सिंधु सेवड़ा राक्षसी शक्ति का उपासक था और उसने काल भैरव और श्मशान की शक्तियों को साधा हुआ था। उसके पास ऐसे जादुई मंत्र थे जो किसी भी इंसान की इच्छा, चेतना और आत्मा को नियंत्रित कर सकते थे। तांत्रिक जानता था कि रत्नावती कभी स्वेच्छा से उसकी नहीं हो सकती। उसने एक जादुई इत्र तैयार किया, ऐसा इत्र जो यदि रत्नावती पर पड़ता तो वह उसकी वश में हो जाती। यह इत्र उसके मन को मोहित कर देगा, उसकी इच्छा शक्ति टूट जाएगी और वह मेरी हो जाएगी। उसने यह इत्र एक इत्र विक्रेता के हाथ रत्नावती तक पहुंचाने का आदेश दिया। जैसे ही इत्र की शीशी उसे दी गई, उसने उसके सुगंध में कुछ असामान्य महसूस किया। उसकी शिक्षा, अनुभव और बुद्धि ने उसे सावधान किया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने इत्र को अपने ऊपर छिड़कने की बजाय पास पड़ी एक भारी चट्टान पर फेंक दिया। इत्र की बूंदें चट्टान पर गिरती हैं। जादुई प्रभाव तुरंत सक्रिय होता है। चट्टान तांत्रिक की ओर खुद ब खुद लुढ़कने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तांत्रिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह चट्टान उसके ऊपर गिरती है और वह कुचल जाता है। मरते मरते तांत्रिक चिल्लाया, यह नगर अब कभी नहीं बचेगा। यह एक रात में बर्बाद हो जाएगा और यहाँ दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। महीनों तक कोई अनहोनी नहीं हुई। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की मृत्यु और उसका श्राप राजमहल में धीरे धीरे भूनने लगा था। लेकिन कुछ श्राप देर से फलते हैं, पर जब फलते हैं तो पूरा इतिहास बदल देते हैं। पूर्णिमा की रात, जब आकाश चमक रहा था और भानगढ़ स्याह होने वाला था, रात शांत थी, चांद पूरा था, पूरा नगर उसकी चांदनी में नहाया हुआ। लोग सो रहे थे, रत्नावती अपने कक्ष में थी, पहरेदार ऊँघ रहे थे। तभी पहाड़ों के पीछे से दुश्मनों की सेनाएं अचानक प्रकट हुईं। वे जैसे जानते थे कि नगर की सुरक्षा ढीली है और यह सही समय है हमला करने का। हमला इतना तेज था कि कोई चेतावनी देने का समय ही नहीं मिला।
पहले महल की दीवारों को तोड़ा गया, फिर मंदिरों को, घरों में आग लगा दी गई, हर ओर चीखें, धुआं और अंधेरा। महल ढह गया, मंदिर टूट गए। राजा के सैनिकों ने डटकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। रत्नावती का भाग्य भी उस रात के धुएं में खो गया। कहते हैं वह अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए। आग की लपटों में लिपटा नगर, जो कभी गौरवशाली था, अब अस्थियों और राख का टीला बन चुका था। श्राप पूरा हुआ। तांत्रिक ने कहा था यह नगर एक रात में नष्ट हो जाएगा, और वही हुआ। सरकार ने चेतावनी बोर्ड लगाया है, यानी यह सिर्फ लोक कथाओं या अफवाहों की बात नहीं है। खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि भानगढ़ का किला असामान्य है। वहां कुछ ऐसा है जो लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। सूर्यास्त के बाद परिसर में प्रवेश वर्जित है। जैसे ही सूरज डूबता है, किसी भी व्यक्ति को किले के भीतर रहने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह कानूनन प्रतिबंध है, यानी कोई व्यक्ति जानबूझकर रात में वहां गया तो कानूनी कार्यवाही हो सकती है। कई साहसी लोग, जिन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और रात के अंधेरे में इस किले में घुसे, लेकिन कुछ तो लौटकर कभी आए ही नहीं। कहते हैं आज भी उनकी आवाजें इन खंडहरों में गूंजती हैं, मदद के लिए पुकारती हुई। कुछ लौटे तो पागल हो चुके थे। कहते हैं तांत्रिक की आत्मा अब भी वहां भटकती है और राजकुमारी की आत्मा उस किले के किसी कोने में बंद है। तो क्या तांत्रिक का श्राप सच था? क्या रत्नावती अब भी वहां है, या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है? यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ का किला आज भी रहस्य और डर का दूसरा नाम है। अगर कभी आप भानगढ़ जाए तो सूरज ढलने से पहले लौट आइए, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो अब भी जागता है।